मॉक्स के बारे में बात करते हैं, मॉक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो पिछले सीज़न में उतना अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी प्रैक्टिस सही नहीं हुई या मॉक्स सही तरीके से नहीं दिए गए। मॉक्स सिर्फ देना भी इनफ नहीं है, मॉक्स के अंदर एनालिसिस का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैट 25 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस इज़ योर फ्रेंड एंड गाइड इन द जर्नी ऑफ MBA प्रिपरेशन सुधांशु, कैट 99.7 क्वांट्स 100 एंड आई एम लखनऊ। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक एनालिसिस, कैसे करना चाहिए मॉक एनालिसिस। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि मॉक एनालिसिस करो, लेकिन मॉक एनालिसिस कैसे किया जाए, क्या एक साइंटिफिक तरीका है मॉक एनालिसिस को करने का, दैट इज़ समथिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है इन द लास्ट 5 to 10 ईयर्स एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको भी काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 6 months टू गो। 6 months अप्रोप्रिएट टाइम है जिसके अंदर आप आसानी से 35 to 40 मॉक्स ले सकते हैं। अगर आप अभी से स्टार्ट करें, जो कि अप्रोप्रिएट टाइम है मॉक लेने का, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, बट आपको मॉक देने की आदत भी लगानी पड़ेगी। मॉक एनालिसिस किस तरीके से करें उसके बारे में बात करते हैं। लेट अस से कि अगर आपने मॉक दे दिया, मॉक देने में अगर आपको 2 घंटे लगे तो उसको एनालाइज करने में कम से कम आपको 7 से 8 घंटे से 10 घंटे देना चाहिए। एक मॉक के ऊपर अगर आप 1:4 का रेशियो लेके चलते हो तो आपका सही मॉक एनालिसिस होता है। 1:4 का मतलब ये है कि मुझे उसके ऊपर 4 घंटे की सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी और 4 घंटे की एनालिसिस मुझे किसी मेंटोर के साथ में करना चाहिए। मैं इस वाले वीडियो में सेल्फ एनालिसिस के बारे में बात करना हूँ बिकॉज एट MBA लिटमस जो मेंटोर्स एनालिसिस है वो दैट इज़ समथिंग विच वी आर डूइंग एवरी संडे, जहाँ पे आप 12 o'clock मेंटोर के साथ बैठते हो एंड देन 3:30 4 o'clock तक आपका पूरा कंप्लीट मॉक एनालिसिस होता है फ्रॉम अ मेंटोर्स पर्सपेक्टिव, जिसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़, कौन सा क्वेश्चन लेना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सेल्फ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस के दोस्तों 2 पार्ट्स हैं। जैसे आपने मॉक दे दिया, अब 2 पार्ट में आप अपने मॉक को डिवाइड कर सकते हो। एक क्वांटिटेटिव पार्ट है और एक है क्वालिटेटिव पार्ट। पहले क्वांटिटेटिव पार्ट के बारे में बात करते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर फिर से 2 सेक्शंस होते हैं, तुम्हारा अटेम्प्ट्स मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी मैनेजमेंट। आप जनरली देखोगे कि अलग अलग लोग अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर स्ट्रगल करते हैं, तो इसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है कि मैं अटेम्प्ट्स में स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं एक्यूरेसी में स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आपको इसमें ये देखना चाहिए कि हर एक सेक्शन में आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं, उस मॉक के एवरेज अटेम्प्ट्स कितने हैं और उसी मॉक में टॉपर का अटेम्प्ट कितना है। इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि एवरेज लोग कहाँ पे हैं और आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जनरली परसेंटाइल बहुत अच्छा बेंचमार्क नहीं होता है बिकॉज कोई भी मॉक बहुत सारे लोग नहीं दे रहे हैं या लोग अलग अलग मॉक्स दे रहे हैं, टॉपर्स अलग अलग मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन अ परसेंटाइल, आपको फोकस करना चाहिए इन एलिमेंट्स के ऊपर कि एवरेज अटेम्प्ट्स कितने हुए, मेरे अटेम्प्ट्स कितने हैं और टॉपर कितना अटेम्प्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपका होता है एक्यूरेसी मैनेजमेंट। हर एक सेक्शन के अंदर आप ये देखो कि आपका परसेंटेज एक्यूरेसी क्या है, एवरेज एक्यूरेसी क्या है और टॉपर का एक्यूरेसी क्या है। अगर आपका दोनों ही केस में अटेम्प्ट्स मैनेजमेंट और एक्यूरेसी मैनेजमेंट दोनों ही एवरेज के नीचे है तो आप ये मान के चलें कि आप इस वक्त उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मैं मान लेता हूँ कि अटेम्प्ट्स मैनेजमेंट या अटेम्प्ट परसेंटेज मेरा एवरेज से ऊपर है और एक्यूरेसी मेरा एवरेज से नीचे है, तो मुझे एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं ज़्यादा केयरफुली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं और पर क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा इनिशियली टाइम ज़्यादा लगाऊं, करेक्ट। सो वो आपका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। तो आपको क्वांटिटेटिव में अटेम्प्ट्स एंड एक्यूरेसी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना होता है। अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ योर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हर एक सेक्शन का आप एक स्वॉट बना सकते हैं। व्हाट इज स्वॉट? स्वॉट एक फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं, विच इज़ नोन एज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस से क्वांट्स। क्वांट्स के अंदर मैंने अपना स्वॉट बना लिया। स्ट्रेंथ्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें मैं अच्छा कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़े हैं, जो मैं अच्छा कर रहा हूँ, जिसमें मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं।
इनको मुझे रेगुलरली बैक करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट आर वीकनेसेस। वीकनेसेस वो एलिमेंट्स हैं जो मैंने पढ़े हैं लेकिन मुझे नहीं आते हैं। मैं पढ़ लिया है लेकिन मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। एग्जाम्पल, लेट्स से टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने पढ़ लिया है पर मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो आई वुड नीड टू डिग डीपर इनटू वीकनेसेस टू अंडरस्टैंड कि मेरे वीकनेसेस क्यों हैं, मतलब कॉन्सेप्ट इशू है या मुझे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन इशू हो रहा है या सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उसको बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना है और नोट करना है। रिमेंबर, आप अगर नोट करते चलोगे तो आपको 2 मॉक्स के अंदर 3 मॉक्स के अंदर आप कंपेयर कर पाओगे कि आप कैसा कर रहे हो। जो सेल्फ एनालिसिस है वो आपका सेल्फ रिपोर्ट कार्ड जैसा है जो आप खुद के लिए बना रहे हो और उसको लिखना और डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी जर्नी में 10-15 मॉक्स अहेड होगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद आपका आता है अपॉर्चुनिटीज़, वो टॉपिक्स जो आपको देख के लग रहा है कि रिलेटिवली ईजियर हैं लेकिन आपने पढ़े नहीं हैं। एग्जाम्पल लेट्स से लॉगरिथम, एग्जाम्पल लेट्स से इनइक्वालिटीज़, लेट अस से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लेट्स से ट्रायंगल्स। तो आपका नेक्स्ट मूव ये भी होना चाहिए टू स्टार्ट पुटिंग योर फुट इनटू दीज एलिमेंट्स ऑल्सो। तो ये भी मुझे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ वो एरिया है जहाँ से तुम्हारा स्कोर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जो भी तुमने मॉक्स के अंदर देखा उसके अंदर तुम अपना सेल्फ लर्निंग भी शुरू कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल एट MBA लिटमस आपका क्लासरूम प्रोग्राम चलता रहता है, एट द सेम टाइम आप काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप अपने सेल्फ पेस के ऊपर भी आप सीख सकते हो, जिसके आपको रिकॉर्डेड सेशंस डैशबोर्ड पे मिल जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेट्स से मैं अलजेब्रा सीख रहा हूँ या मैं ज्योमेट्री सीख रहा हूँ लेकिन मुझे मॉडर्न मैथ्स पढ़ना है, तो मॉडर्न मैथ्स के लेक्चर्स भी मुझे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे जो कि मैं पहले से ही देख सकता हूँ, राइट। तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर पहले से अटैक कर सकते हैं जो कि आपको स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेगा। एंड फाइनली आपके थ्रेड्स आपके टॉपिक्स भी हो सकते हैं और हैबिट्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपिक है फंक्शंस या लेट्स से कोई एक टॉपिक है पैरासमरी, राइट। जिन टॉपिक्स के अंदर मुझे ज़्यादा परेशानी है, इन टॉपिक्स को आपको जब मेंटर एनालिसिस होगा, मेंटर एनालिसिस में इनको डिस्कस करना चाहिए बिकॉज ये जो थ्रेड्स हैं यही आपके स्कोर की और आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो जो थ्रेड्स हैं उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना ज़रूरी है बिकॉज ये आपके कॉन्फिडेंस का एकदम कचरा कर देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। स्वॉट बनाओ, अपने हर एक सेक्शन के लिए स्वॉट बनाओ और स्वॉट को आप मॉक ऑन मॉक कंपेयर कर सकते हो कि क्या मेरे जो पहले वीकनेसेस हैं वो अभी भी मेरे वीकनेसेस हैं, या जो पहले अपॉर्चुनिटीज़ थे वो क्या स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो पहले थ्रेट्स थे वो क्या अब वीकनेसेस या अपॉर्चुनिटीज़ या स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर सही ट्रैक पे हैं दोस्तों। जितने लोगों को भी मॉक एनालिसिस या सेल्फ मॉक एनालिसिस करना चाहते हैं, जो लोग भी सेल्फ मॉक एनालिसिस करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है, एक एक्सेल फ्रेमवर्क जो कि आपको हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करने के लिए। स्वॉट में आपको हेल्प करेगा, आपके अटेम्प्ट और एक्यूरेसी मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ राइट एक्सेल इन द कॉमेंट एंड वी विल शेयर द लिंक विथ यू। तो फटाफट लग जाओ, हर एक मॉक अभी से प्रॉपरली दो, प्रॉपरली उसको एनालाइज करो, सेल्फ एनालिसिस, और फिर लाइव मेंटोर के साथ में एनालिसिस। और अगर कैट की तैयारी करना चाहते हैं, 6 months टू गो, लग जाइए MBA लिटमस के अंदर न्यू ग्रुप स्टार्टिंग इन जून। तो 1 जून से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और जम के हमारे साथ मिल के एक पर्सनलाइज तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस। दिस इज सुधांशु साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड बाय बाय।